तो ये जी इस दीवार पे लिखा हुआ है कि सितंबर 2001 को 19 दहशतगर्दों ने, जो कि अलकायदा के रुकन थे, एक इस्लामी इंतहा पसंद नेटवर्क जो है उसने बोस्टन मैसाचुसेट्स, जो उसका नाम है शहर का, शायद मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का एयरपोर्ट और वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट से तकरीबन 11 मतलब रवानगी के फ़ौरन बाद कैलिफोर्निया जाने वाली 4 कमर्शियल जो फ़्लाइट्स थी उनको हाईजैक किया। ये एक ऐसा हमला था जिसने तैयारों को यानी वेपन्स यानी हथियारों में तब्दील कर दिया और हाईजैकरों ने जानबूझकर 2 तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में की तरफ उड़ाए और दूसरा वर्जीनिया के आर्लिंगटन में पेंटागन में दाखिल किया, यानी वहाँ पे अटैक करना था उनको। तो टेलीफोन कॉल के ज़रिए दीगर हाईजैक के बारे में जानना, चौथे तैयारे में मुसाफिरों और अमले के अरकान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। तो जब मुसाफिरों ने कॉकपिट में खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो हाईजैकर्स पायलट्स ने, जो मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ रुख बदल लिया था यानी वाशिंगटन डीसी की तरफ, ने समर समेट के मैदान में तैयारे को गिरा दिया, जो कि काउंटी है पेंसिल्वेनिया की और शिनिकोविल शहर के करीब ये कोई जगह है। वो कहता है कि इसमें तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे और एक ही दिन में, और ये यानी सिंगल एक बहुत बड़ा लॉस था जो कि मतलब किसी गैर मुल्की हमले के नतीजे में अमेरिकन ज़मीन पर हुआ था। और ये मतलब बहुत बड़ा एक लॉस था जिसको रेस्क्यू किया गया जो है ना पर्सनली इन अमेरिका की हिस्ट्री में। और कहता है कि तकरीबन 2 बिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट किया जाता है कि वो विटनेस बने इस बहुत खौफनाक किस्म के इवेंट के, डायरेक्टली और या जो है ना टेलीविज़न के, रेडियो के या इंटरनेट ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, इस जिन्होंने ये खौफनाक इवेंट देखा डायरेक्टली। तो ये है कुछ इसका हिसाब किताब। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जहाज़ कहाँ से उड़े थे। वाशिंगटन से उड़ा था 77 फ़्लाइट नंबर, और फिर ये किस तरह से उड़ते हुए आके इसने पेंटागन पे अटैक किया। फिर ये वो और एक और फ़्लाइट भी दिखा रहा है जो ये न्यू जर्सी से उड़ा, जो उड़ता हुआ, ठीक है, इस तरह से इसका रूट मैप। और इसने आके यहाँ ये इस जगह पे आके ये कि यहाँ पे गिरा दिया था इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कॉकपिट में हाथापाई हो गई थी। और ये बूस्टन से 2 फ़्लाइट्स उड़ी थी, फ़्लाइट 11 और 175। ये इस तरह से इनका रूट मैप था, उड़ते हुए आई और ये इस तरह से इन्होंने आके टावर्स पे अटैक किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 8:46 पे और दूसरा 9:03 पे ये अटैक हुआ। और जो दूसरी थी वो जो है ना, ये एक सेकेंड, हाँ, तो ये इस तरह इन्होंने यहाँ पे ये भी बना रखा है, ठीक है। ये एक अटैक कर रही है और एक जो है ना, दोनों एक ही जगह से उड़ी होती है। एक ने लंबा चक्कर लगाया है और दूसरे ने ऐसे आके शॉर्टकट आके यहाँ पे वो अटैक किया है। तो ये है सितंबर 11, 2001, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये जो है ना बनाई गई है, यहाँ पे उन लोगों के नाम डिस्प्ले किए जा रहे हैं और वो कम्युनिकेशन यहाँ पे वो चलाई जा रही है जो उस टाइम फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ कर रही थी। मतलब अटैक के बाद एक दूसरे के से जो कम्युनिकेशन हो रही थी, यहाँ पे वो कम्युनिकेशन दिखाई जा रही है। तो ये उस दिन जो उनकी जो रिकॉर्डिंग्स और कम्युनिकेशन, मतलब उस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। हर छोटी छोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़, मतलब हर चीज़ में दर्द दिखाई देता है। वाकई ये दर्दनाक और एक सैड जो है ना इवेंट था। ये हर चीज़ को उन्होंने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड में रखा है, उसको वहाँ पे रखा है। और यहाँ पे जो है ना ये वो जब ये गिरा था और लोग इस तरह से परेशान होके बैठ गए थे ज़मीन पे, ये उन लोगों की जो है ना वीडियोज़ हैं जो मतलब उस खौफनाक जो उसको उन्होंने देखा था। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस थे लोगों के उसके अटैक के बाद के। ये है। फिर अगर इससे जो है ना आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने
ये यहाँ पे ये जो 70 मीटर ये ज़मीन के तकरीबन नीचे बनाया गया है जहाँ से ये टावर उठ रहे थे, यानी जिस जगह से उनकी फाउंडेशन या बेस थी उसी जगह तक ये बनाया गया है। और जहाँ पे वो टावर थे वो भी इस जगह के मतलब इसी जगह के अंदर आप उनको नीचे से देख सकते हैं, जहाँ पे वो पुल बनाया गया है। उस पुल को का जो नीचे ग्राउंड लेवल है वो आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक दीवार बनाई गई है। इस दीवार का इनका कहना है कि ये जो दीवार है ना ये तब बनाई गई थी जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ताकि वहाँ से जो रिवर का पानी था वो यहाँ पे मतलब रास्ता था, यानी मतलब किसे क्या कहते हैं वो होता था ना, यानी हल्का हल्का आता था, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक दीवार बनाई गई थी। और जिस दिन ये कोलैप्स हुआ उस दिन इंजीनियर्स और सब लोग परेशान थे कि ये तो चलो हुआ है, उस दीवार वो जो है इसका एक नाम है ना, तो ये दीवार अगर ये टूट गई तो जो है ना ये तो पानी पूरा सबवे में और पूरे शहर में ये एक तरह से मतलब सैलाब आ जाएगा। वो तो तबाही जो हुई है इसकी वजह से फिर निज़ाम रुक जाएगा, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये वो एक दीवार है और ये वो कहते हैं कि ये मतलब थोड़ी सी अफेक्टेड हुई थी, लेकिन ओवरऑल ये दीवार बच गई थी, ये वाली वो दीवार, ठीक है। तो ये इस दीवार का ये रोल है, मतलब ये इस दीवार का रोल था। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना था हिसाब, जो कुछ भी वहाँ पे जैसा था उसको उसी हालत में जो है ना वापस रख दिया गया है, कोई उसमें रद्दोबदल नहीं किया गया, मतलब बग़ैर किसी सफाफ किए कुछ भी किए बग़ैर उसको उसी हालत में रख दिया गया है। अब जगह जगह पे उन्होंने वो लगा रखे हैं इसकी मतलब डिटेल से रिलेटेड स्टफ़ कि क्या है कौन सी चीज़, और ये वही दीवार है और उसके बारे में ये उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 टावर थे और ये यहाँ से नीचे इतने फीट आप नीचे खड़े हैं और इतना फीट नीचे है ये ओवरऑल ये म्यूज़ियम, और ये उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो ये वही दीवार है जिससे इनको ख़तरा था कि शायद इससे पानी मेट्रो की लाइंस में चला जाए या पूरे शहर में फ्लड ना आ जाए इसके टूटने की वजह से, क्योंकि ये बनाई इन्होंने इसीलिए थी कि पानी के उसको ब्लॉक किया जा सके। तो ये है, इस तरह से कुछ ये स्टोरी बयान की गई है और बहुत ही सैड और दर्दनाक स्टोरी है। कितनी इंसानी जानें गई, मतलब ओवरऑल ये देखें ना, ह्यूमंस मतलब मरे, जो भी था उसके पीछे ये मैटर नहीं करता। तो लेकिन ओवरऑल ये देखें कि हुआ क्या, 2983 समथिंग ये पीपल बताते हैं जो एग्जैक्ट फिगर है, और इनमें से 1100 कुछ लोग बताते हैं जिनकी मतलब उनकी कोई बॉडी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला कि जिसको वो मतलब उसकी फैमिली को दिया जा सके, उनका कुछ भी कि वो दफना सकें या जला सकें या उसकी जो रिचुअल्स होती हैं आखिरी वो की जा सकें, उनका कुछ भी नहीं मिला। तो ये इस तरह से है, इसका बयान किया गया है, कहानी इस तरह से सुनाई गई है। और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, और अगली उसमें पार्ट में, क्योंकि फिर ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम उसको वो भी नहीं कर सकेंगे। तो ये है इसका, बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आपको टूर गाइड भी मिलता है आपकी लैंग्वेज में, मतलब आपको अलग से पे करना पड़ता है। और ये जिन जगहों पे अंधेरा था ये ऐसा ही था, तो ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये ऐसे था ही यहाँ पे अंधेरा। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना कंक्रीट, ये वो पुल की दीवार है ना, वो जो ऊपर पुल बना गया है ना, ये उसका नीचे वाला सेक्शन है। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे ये जो दीवार नज़र आ रही है कंक्रीट की, ये उसी पुल का नीचे का जो हिस्सा है, जैसे ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको टूर गाइड भी मिलता है और भी काफ़ी कुछ है। ये देखें, जैसे जिस हालत में था उसी हालत में उन्होंने उठा के यहाँ रख दिया है। वो फायर फाइटिंग का ट्रक जो कुछ भी था, जिस हालत में था उन्होंने वैसे का वैसे एग्जैक्टली रखा है, और उसके बारे में फिर इन्होंने लिख के भी रखा हुआ है कि ये क्या चीज़ थी और जिस तरह भी वो हुआ। तो हर एक चीज़ को इन्होंने जो है ना संभाल के रखा है, हर छोटी से छोटी चीज़ को, और जो चीज़ भी बच गई थी सिवाय वो जो कंक्रीट मलबा है उसके अलावा, और एग्जैक्टली उसी जगह पे अब यहाँ पे एक और वर्ल्ड ट्रेड टावर 1 एक बना हुआ, और इसके साथ एक ओक्लस है। और बताया जाता है कि वो जो ओक्लस है दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग मतलब महंगी मार्केट है वो, और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, शॉपिंग भी है। तो ये है, इस तरह से है अंदर का म्यूज़ियम का जो है
अहवाल। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी जगह पे ये है ना, काफ़ी बहुत बड़ी जगह है कवर की हुई। ये इन्होंने फिर जगह जगह पे उसकी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, ये कैसा दिखता था रात में, दिन में, शाम में, किस पॉइंट से खड़े हो के। ये देखें, ये कुछ है जो है ना, इन्होंने स्टील का बच गया था जो उसमें सर्वाइवर स्टेयर्स है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सर्वाइवर ट्री है, वो शायद आप देख चुके हैं। तो इस तरह से जो जो कुछ भी रह गया था उसमें, मतलब ये वो चीज़ें जो बच गई थी। तो ये है इसका कुछ अहवाल। ये देखें, इसको इस तरह से इन्होंने हैंग किया हुआ है। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना और समझना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो ये देखें, ये वही इसकी पेंटिंग जब वो हुआ था, मतलब वो तस्वीर इन्होंने लगाई हुई है कि जब धुआं उड़ रहा था तो किस तरह से था। तो ये है कुछ इसका हिसाब किताब, देखें आप बाकी। और बहुत मतलब एक सैडनेस सी आती है, एक सैड सा मतलब फील होता है आपको वहाँ पे जाके। और बड़ा दर्द है उसमें ना, एक मतलब फ़ील होता है इंसान को कि यार वाकई एक मतलब जो कुछ भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। अगेन मतलब जिसने भी किया है, हमारा ये हम इस बात पे नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। और ये देखें, यहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे तस्वीरें भी लगा रखी हैं। ये वो लोग हैं, ये जो तस्वीरें हैं एग्जैक्टली ये वो वाली तस्वीरें हैं। ये वो लोग हैं जो मिसिंग हैं, जिनका कुछ नहीं पता चला था, कि जिनका कुछ ना मिला था ना कुछ बचा था। ये बस मिसिंग में ही मतलब कंसीडर हुए हैं। इनका कुछ ना वापस इनकी फैमिलीज़ को दिया गया था रिचुअल्स के लिए, ना ये फिर मिले हैं इनकी बॉडीज़, या कुछ भी नहीं मिला इनका। तो ये वो लोग, उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। ये है कुछ इसका अहवाल इस तरह से, बाकी आपके सामने है। मुझे था कि ये जो है ना शायद इसमें ठीक से नज़र आएगा, लेकिन ये यहाँ पे ठीक से नहीं नज़र आ रहा ना, मैं कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँगा रोक के, मेरा मकसद यही था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे ये इस जगह पे ये बता रहा है कि 1993 पे यहाँ पे एक ब्लास्ट भी हो चुका था इसके बेसमेंट में, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये जो जगह यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसी जगह पे 1993 में यहाँ पे एक ब्लास्ट भी हुआ था, और जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी। और ये अगेन दूसरी साइड पे ये मिसिंग है। और इस तरह से है कुछ अंदर का इसका इंटीरियर। और इसमें यहाँ पे एक जगह बनाई गई है जहाँ पे जो है ना सिर्फ ये देखिए, ये है वो सर्वाइवर स्टेयर्स ना, जिससे कई लोग जो बच गए थे, मतलब इसने हेल्प की थी। एक तो बजाते खुद ये स्टेयर बच भी गई थी इतने सब नुकसान के बावजूद, और इसने हेल्प की थी, यानी ये कॉज बनी थी कई सारे लोगों की जान बचाने की, जो इस सीढ़ी से नीचे उतर के बाहर निकल गए थे या भाग गए थे। तो जो है ना ये इसलिए इसको उसका वैसे का वैसे रखा, और उसको सर्वाइवर स्टेयर्स का नाम दिया गया है। और यहाँ पे एक जगह वो सामने जो आप जो नज़र आ रही है ब्लू वाली, यहाँ पे जो है ना ये तकरीबन 3000 ये कार्ड्स लगाए गए हैं, और हर कार्ड दूसरे कार्ड से इसका कलर अलग है। और ये जो है ना